और पानीपत के पुराने बस अड्डे पर एसी बस चलाने की तैयारी है। कई महीनों से खड़ी 45 इलेक्ट्रिक एसी बस चलाने की तैयारी हो रही है। शामली, करनाल, गन्नौर, दिल्ली बॉर्डर को कवर करेंगी ये बसें। परिचालकों के ना होने से कई महीनों से ही ये बसें खड़ी थी। देवेंद्र हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, कई महीनों से बसें खड़ी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं राहत हो जाएगी क्योंकि गर्मी का मौसम है। ऐसे में एसी बसों के संचालन से कनेक्टिविटी तो सुधरेगी ही, गर्मी से भी राहत मिलेगी। देखिए रजना, हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, जो दिल्ली से सटे शहर है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, पानीपत, सोनीपत में सिटी बस सर्विस सेवा शुरू की है। सिटी बस सर्विस में ये है कि इलेक्ट्रिक बसें हैं और एसी बसें हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी तक जो शहर में लोग फैक्ट्री में नौकरी करने, अपने काम धंधे से, कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन लोगों के लिए जो डेली मतलब अपने कार्य से निकलते हैं पढ़ाई के लिए, काम के लिए, तो उनके लिए हरियाणा सिटी बस सर्विस कई शहरों में चली है। पानीपत को 50 बसें मिली थी, लेकिन 8 महीने पहले मनोहर लाल ने, जो कि शहरी विकास मंत्री है मनोहर लाल, 8 महीने पहले पानीपत में 5 बसें चलाई गई थी। इलेक्ट्रिक एसी बसें हैं जो 10-10, 20-20 रुपए में लोग चढ़ते उतरते रहते हैं। 2, 3, 4 किलो 5 किलोमीटर का सफर है, बस अड्डे से स्टेशन जाना हो, स्टेशन से। तो 5 बसें पानीपत में चल रही थी, 50 बसें थी, 45 बसें फिर 10-10, 20-20 करके आ गई। लेकिन समस्या ये थी, 45 बसें पानीपत में एसी इलेक्ट्रिक बसें डिपो पे खड़ी थी, बस डिपो पे, जो कि कंडक्टर नहीं थे। ये बसें दरअसल किलोमीटर स्कीम वाली बसें हैं। बस और ड्राइवर तो मालिक का होता है, जो कंपनी हरियाणा सिटी बस सर्विस, जो कंपनी ठेका जिसको दिया गया है, लेकिन कंडक्टर जहाँ पैसे की कलेक्शन होती है वो सरकारी होता है। तो कंडक्टर ना होने की वजह से रोडवेज की बसें, 45 बसें खुले आसमान के नीचे धूप में, उनकी बैटरियों पे भी जो वारंटी पीरियड है वो भी खत्म होने वाला था, टायर खराब हो रहे थे, धूप में खड़ी है। 45 बसें खड़ी थी और 5 चल रही थी। टोटल टीवी पे एक खबर हमने 3 दिन पहले ही दिखाई थी, उसी का असर है मेरे को लगता है। उसमें हमने बताया कि प्रधानमंत्री एक तरफ डीजल पेट्रोल की बचत कटौती की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक बसें जो डीजल पेट्रोल पे नहीं, इलेक्ट्रिक पे चलती है, और एसी बसें स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी करती है। तो 3 दिन बाद अब ये है कि इन बसों को चलाने की तैयारी है। जैसे पानीपत से करनाल है, पानीपत से सोनीपत का गन्नौर है, शामली है, यूपी का 40 किलोमीटर पानीपत से, जो छोटे रूट पे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, ताकि ग्रामीण भी एसी बसों का आनंद ले सके। जैसे शहर से 20-30 किलोमीटर गांव है, वो गांव के लोग शहर में खरीदारी करने, किसी भी काम से आते, तो उनके लिए बसें अब चलाई जाएंगी। ये टोटल टीवी की खबर का असर है। 3 दिन के बाद ही अब हलचल नजर आ रही है। परिवहन मंत्री अनिल विज के नाम एक संदेश छोड़ा गया था कि वो तो बड़े प्रॉम्प्ट मिनिस्टर हैं, तेजी से कार्रवाई करते हैं, और वैसा हुआ भी है। तो अब जल्दी इन बसों को साफ सफाई करके सड़कों पर चलाया जाएगा। इलेक्ट्रिक एसी बसें, 45 बसें जब रोड पे आएंगी तो लोगों को सुविधा तो मिलेगी। जी चलिए, बने रहिएगा देवेंद्र, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आप।